जय श्री सच्चिदानंद। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग से झोली मेरी भर दो। हाँ गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। आज का विषय है सर्वव्यापक परमात्मा के नाम को कैसे जानें। आज व्यक्ति के अंदर अत्यधिक क्रोध है, क्योंकि प्राकृतिक चीजों को व्यक्ति बहुत ही कम खा रहा है और केमिकल से बनी हुई चीजों को यानी वस्तुओं को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा है। यह नहीं सोच रहा कि प्राकृतिक और विज्ञान के युग में बनी हुई चीज में कितना अंतर है। आजकल सत्संग डेली नहीं आ पाता क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद डेली वीडियो आया करेगी। जय श्री सच्चिदानंद। यह समझ व्यक्ति के अंदर तब आती है जब उसे कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बताने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार तत्वज्ञानी यह जानता है, यह बताना चाहता है कि हे मानव, तुम उठो और अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, जिसके जरिए आत्मा में स्थित होकर परमात्मा की पावन नाम का जब सुमिरन करेंगे तो धीरे धीरे क्रोध सम होने लगेगा तथा सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति सब जगह नजर आने लगेगी। इस प्रकार से आत्मज्ञान उस प्रोसेस की एक्सीलरेट करता है यानी तेज होता है तथा अमृत पान की विधि को जानने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति की इमोर्टलिटी को अमरता को प्राप्त हो जाता है तथा वह जन्म मरण के चक्र को पार कर जाता है। इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव निरंतर ध्यान किया करते थे। अक्सर वे समाधि में ही रहा करते थे। अमृत की प्राप्ति के लिए हमें भी निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यह शिक्षा भगवान शिव ने मानव समाज को दिया था। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। यह कथा बहुत ही लंबी है, परंतु इसका सार है कि अमृत को प्राप्त करने के लिए विष को ग्रहण करना अर्थात कटु वचन कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। किसी भी वस्तु के संग्रह के लिए हमें पात्र चाहिए। आप नल से पानी लेते हैं तो उसके लिए भी पात्र चाहिए। बिना पात्र के आप पानी को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। आपको कुएं से पानी निकालना है तो आपको बाल्टी और रस्सी चाहिए। बाल्टी को रस्सी से बांधना पड़ता है, तब आप पानी को कुएं से निकाल पाएंगे। प्रयोगशाला में आपको बहुत से पात्र चाहिए। ऐसे ही सत्संग समारोह पात्र बनने की प्रेरणा देता है। जब आप पात्र बनोगे तो अमृत के ज्ञान को संग्रह कर सकोगे। आपके जीवन में यानी लाइफ में और डेथ का सर्कल, इससे बाहर निकलो। उस मरण की सर्कुलर से हटकर आप निर्वाण को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब व्यक्ति के अंदर संतोष धन राम नाम का धन प्राप्त हो जाता है तो संसार के सारे धन धूल के समान होने लगते हैं और लगने लगते हैं। यहाँ पर आत्म ज्ञान को जानने की बात कही गई है। परमपिता परमात्मा के पावन अमृत नाम को, जिसको संतों ने अविनाशी कहा है, उसको जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि साहब आपका परिचय क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए, तो वह व्यक्ति अपना परिचय अपने नाम से बताता है। आपने देखा होगा कि आजकल विजिटिंग कार्ड यानी परिचय पत्र अपने नाम का होता है और हम किसी भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वह व्यक्ति यही कहता है कि आपका परिचय क्या है, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को अपना कार्ड देते हैं, अपना परिचय अपने नाम से देते हैं। ऐसे ही भगवान का परिचय, परमात्मा का परिचय भी उसके पावन नाम से, उसके व्यापक नाम से ही होता है। अर्थात परमपिता परमात्मा के नाम को जानने के लिए संत लोग यही प्रेरणा देते हैं कि सत्संग में जाओ, वहाँ पर गूढ़ रहस्यों को, बातों को समझो। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। इसी बात को संतों ने कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, इसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
यानी वह परम प्रभु जरे जरे में है, वह सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है। व्यापक होने से हर वस्तु में ओतप्रोत है। जैसे आपका वाईफाई व्यापक है पर उससे जुड़ने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए, ऐसे ही वह परम सत्ता व्यापक है, उससे जुड़ने के लिए आपको व्यापक प्रभु का नाम चाहिए, नाम रूपी पासवर्ड चाहिए। उसका गुप्त ज्ञान सद्गुरु महाराज की शरण में जाने से प्राप्त होता है। अगर हमें किसी भी भाषा की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले उस भाषा के अध्यापक के पास जाना होता है और भाषा का ज्ञान होता है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान को जानना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वंदना करते हुए क्या कहा है कि बंदौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचर रवि कर्णिका। अर्थात महापुरुष आध्यात्मिक गुरु सूरज की तरह होते हैं, अंदर प्रकाश करके अंधकार को अज्ञान को दूर करते हैं। रवि की करनी अंधेरे को दूर करना होता है, अर्थात पृथ्वी पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही समय के तत्वदर्शी सद्गुरु हृदय रूपी अंधकार को समाप्त कर प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं। एक प्यासे व्यक्ति की प्यास को माँ गंगा अपने जल से बुझाती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष होते हैं। यह आत्मा न जाने कितने जन्मों से प्यासी है, जब उनके संसर्ग में जाती है तो वे ज्ञान देकर ध्यान व भजन सुमिरन की विधि को बताकर तृप्त कर देते हैं, शांत कर देते हैं। हिमालय से पतित पावनी माँ गंगा बहती हुई सभी को निर्मल करती हुई जब अंग्रेज भारत आए तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह गंगा जल इतना निर्मल क्यों है। जब इसकी खोज होने लगी तो पता चला कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है जो गंगा जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखता है। ये कीटाणु को वायरस को समाप्त कर देता है और बहुत से देशों ने जब इस केस को बायोथेरेपी पर रिसर्च की तभी पेनिसिलिन का टीका इंजेक्शन बाजार में आया। कहा कि पेनिसिलिन को लगाओ, इलाज करने में आसानी हो जाएगी और इस केस थेरेपी पर धीरे धीरे रिसर्च होने लगी। परंतु आज विदेशों में जिनका इलाज अंग्रेजी मेडिसिन से नहीं होता वे उस केस थेरेपी को अपना रहे हैं। ईस्टर्न देशों में थेरेपी का प्रचार हो रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि गंगा जल के अंदर 1200 गुना ये शक्ति केस थेरेपी की और नर्मदा नदी में 200 गुना और यमुना जी में 900 गुना एवं गंगा जी के जल में सबसे ज्यादा है। तो जो लोग कहते हैं कि गंगा जी का पानी अमृत है, वास्तव में साइंटिफिकल वैज्ञानिक तौर से गंगा जी का पानी अमृत है। इस जल को आप बोतल में रख दो, वो कभी सड़ेगा नहीं। ऋषिकेश से हरिद्वार तक गंगा जी का पानी आप लेंगे तो इसके पानी के अंदर स्वच्छता है। गंगा जी के पानी के अंदर बैक्टीरिया को मारने की ताकत है और क्षमता है। हिमालय में जो क्षीर सागर पहले था, समुद्र था, उसके अंदर 2 लाइफ सस्टेनिंग